सर आपको कोस्ट अपने आप को अनम्यूट करें एंड जी स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जवाद सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। जी सर। चलें स्टार्ट करते हैं सर। फिर टीम तो माशाल्लाह आज 100+ की हो गई है, जी जी ऑलमोस्ट 100 ही हो गई है। माशाल्लाह। जी गुड जी हो सर। गया। ठीक है, सो अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप सब? स्टार्ट से काइंडली ना चैट बॉक्स में आप सबने ना एक्टिव रहना है, ठीक है? अगर आप कोऑपरेट करेंगे ना तो फिर मजा आएगा सेशन देने का, ठीक है? अब मुझे स्टार्ट में ये बताएं सबसे पहले कि टॉपिक कौन सा है आज का। ओके 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 ओके, मोस्टली पर्सन्स को पता है माशाल्लाह। सो प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान आज आप लोगों को क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है? एंड आप लोगों को पता होगा इस चीज का कि जब आप इस फैमिली का पार्ट बनने लगे थे तब भी आप लोगों को ये चीज क्लियर करवाई गई थी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन, बट वो जस्ट बेसिक था। अब थोड़ा थोड़ा डीपली भी आप लोगों को बताया जाएगा, बट इतना कोई ज्यादा भी डेप्थ में नहीं मैं क्लियर करूंगा। आपको स्टार्ट में बता दूं सबसे पहले जो मेजर पॉइंट्स है ना, अकॉर्डिंग टू द P3 प्रोडक्ट और प्लान एंड जोन सा प्रोफाइल है, ठीक है? जो हिस्ट्री बेसिक आ जाती है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा, ठीक है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, काइंडली चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलें ठीक है। जहाँ सर ये अगर कोई क्वेश्चनिंग वगैरह ज़्यादा आ रही हो ना तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, इधर मैसेज वगैरह फिर मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? मोबाइल पे ही। चलें ठीक है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट थिंग जो हमने आज जो क्लियर करनी है प्रोफाइल से रिलेटेड वो प्रोडक्ट होगी। उसके बाद थोड़ी सॉरी प्रोफाइल हो जाएगी, फिर उसके बाद प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर मार्केटिंग प्लान आ जाएगा, ठीक है? सो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने साथ एक बॉल पेन और एक रजिस्टर्ड ले लें, ठीक है? ताकि आपको भी पता है कि जो चीज़ लिखी होती है ना वो याद रहती है परमानेंट, ठीक है? वरना आपको पता है हमारी मेमोरी उस तरह की है, फिसल जाती है दिमाग से बात, ठीक है? मे भी हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाए जो आपको अच्छा लगे तो आप उसको लिख लें फौरन, ठीक है? शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। सो काइंडली रजिस्टर्ड ले आए अपने साथ, 1 मिनट है आपके पास। जिन पर्सन ने ले लिया तो गुड है, इसने नहीं लिया वो काइंडली ले आए अपने साथ, फिर स्टार्ट करते हैं। और ये लाजमी आप लोग नोट करना, आप लोग सब लोग, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप लोग नोट करोगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है, कल को आप अपनी टीम्स को भी बता सकोगे और आपको अगर कोई पर्सन पूछता है तो आपको पता होगा, ठीक है? अगर आप लोगों ने नोट ना किया तो फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलें ओके स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जिन्होंने लेके आना था ले आए होंगे। सो आज बेसिकली हम लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इनकी प्रोफाइल है, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आप सबको पता है कि एलोवेरा बेस्ड कंपनी है एंड हम सब इस कंपनी के पार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है? हमें एफबीओज भी कहा जाता है, फॉरएवर बिजनेस ऑनर, ठीक है? हमारी डिस्कशन में सबसे पहले जो की पॉइंट्स हैं, प्रोफाइल आ जाएगी, प्रोडक्ट आ जाएगा और मार्केटिंग प्लान, ठीक है? प्रोफाइल आज डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान, ठीक है? सो प्रोफाइल में बेसिकली इतना सही आ जाता है, कोई हिस्ट्री वगैरह आ जाती है प्रोडक्ट्स की और गुड और सर्विसेज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कैसे प्रमोट करती है अपने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को अराउंड द वर्ल्ड, किस तरीके से प्रमोट करती है, तो ये सारी उसमें डिस्कशन होगी। और प्रोडक्ट में आपको पता है कि मैं लिस्ट करूंगा किस तरह के प्रोडक्ट्स में फॉरएवर डील करती है, ठीक है? प्रोडक्ट नॉलेज नहीं दूंगा, जस्ट फॉर प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं ये बताऊंगा कि जो फॉलोइंग प्रोडक्ट्स जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने लॉन्च किए हुए हैं उनकी कैटेगरीज क्या हैं वो सारा मैं आपको बताऊंगा। और मार्केटिंग प्लान में हम डिस्कस कर लेंगे लेवल्स वगैरह,
इनकम वगैरह डिस्कस कर लेंगे और इस तरह के और पॉइंट्स एक दो हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले प्रोफाइल आप सबको पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो फाउंडर हैं वो रेक्स वॉन सर हैं, ठीक है, जिन्होंने फाउंड की थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन 1978, ठीक है। 1978 में शुरुआत हुई थी इस कंपनी की और आज 2022 में, ठीक है, ऑलमोस्ट 44 ईयर्स इसको होने वाले हैं, 43 ईयर्स हम लोग कहते हैं सब, ठीक है। मई में इसको 44 ईयर्स हो जाने हैं, सही है। हेडक्वार्टर्स आप सबको पता है कि लोकेटेड इन स्कॉट्सडेल एरिजोना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप टॉप राइट कॉर्नर पे देख सकते हैं कि एक पिक्चर है हेडक्वार्टर्स की जो कि यूएसए में सिचुएटेड है ये, और वहाँ पे एक कैमरा के थ्रू उन्होंने ली हुई है पिक्चर भी आप देख सकते हैं। और रेक्समॉन सर भी हमारे साथ ही हैं आज, ठीक है, जो इस प्रेजेंटेशन को भी देखेंगे। बेसिकली उनकी कंपनी, लाइक मैं थोड़ा सा ना ये चाहता हूँ कि यार आप सब बोर ना हो, ठीक है, थोड़ा सा इंटरटेनिंग वे से भी मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप लोगों को डिलीवर करूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि मोस्टली पर्सन होते हैं वो बस कहते हैं, वो सुनते रहते हैं और लेफ्ट कर जाते हैं मीटिंग, ठीक है। इससे ये होता है या तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार क्या उस बंदे के माइंड में आया, शायद हम लोगों ने कोई गलती कर दी है, इस तरह का हो जाता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज अ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, ठीक है। मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी क्यों कहा जाता है इसको? 1978 से लेके आज तक 43 ईयर्स से कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ में इनका जो रेवेन्यू है ना वो कभी भी गिरा नहीं है। जब से स्टार्ट हुई थी तब से आज तक इंक्रीज ही होता रहा है। और अकॉर्डिंग टू द सर्वे 2022 में रजिस्टर्ड किया गया था कि 2.5 बिलियन डॉलर प्लस का इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ था, एनुअल रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू बेसिकली ये होता है कि जो प्रोडक्ट्स की सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचाई है एक पर्टिकुलर कंपनी ने, उसको कहते हैं रेवेन्यू, ठीक है। कितनी सेल्स की हैं, ईयरली सेल्स, ठीक है। Forever Living Products is the largest grower aloe vera and manufacturer of aloe health and cosmetic products, ठीक है। ये लार्जेस्ट ग्रोवर है, क्यों? क्योंकि आपको ये भी पता चल जाएगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 85, ये भी आप लोगों को पता होगा, 85% ऑफ एलोवेरा प्रोड्यूस बाय फॉरएवर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। 85% एलोवेरा प्रोड्यूस बाय फॉरएवर, एंड आगे जो से ये फिर इंटरनेशनल मार्केट में कंट्रीब्यूट करती है, इस एलोवेरा से प्रोड्यूस करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फिर इंटरनेशनल मार्केट में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। फॉरएवर बी हनी में भी 75% इंटरनेशनल मार्केट में कंट्रीब्यूट करती है। बी हनी की बी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा फॉरएवर खुद करती है, ठीक है। बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रास्यूटिकल, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं इन 2 लीडर प्रोडक्शन से बनते हैं, ठीक है। और सारे नेचुरली ही बनाई जाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इनके होते हैं जितने भी, ठीक है। फॉरएवर आल्सो क्रिएटिंग मैनी पीपल्स लाइफ, ये अपॉर्चुनिटीज भी दे रही है बिजनेस। वो किस तरह दे रही है ये भी आप लोग को पता है। आज से अगर आप देखें एएस बनने से पहले तो आप सब भी एक सिंपल पर्सन थे, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया और आज इस फैमिली का पार्ट बने, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रही है और मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ चेंज की है फॉरएवर ने, ठीक है। लीडर प्रोडक्शन कौन कौन सी है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एलोवेरा प्लांट एंड बी हाइव्स, ये 2 ऐसी लीडर प्रोडक्शन है जिनसे आगे फॉरएवर लिविंग जोन सी है डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है और फिर एंड कंज्यूमर तक पहुंचाती है, ठीक है। एलो फील्ड्स आर इन डोमिनिकन रिपब्लिक टेक्सास। मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? या सर काइंडली बता दीजिएगा, वॉइस क्लियर है? जी सर, क्लियर है, क्लियर है। चलें ठीक है। सो लीडर प्रोडक्शंस की बात हो रही थी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा प्लांट एंड बी हाइव्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि 85% ये इंटरनेशनल मार्केट में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। एलोवेरा के जितने भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, और बी हाइव्स हनी में भी कंट्रीब्यूट करती है इंटरनेशनल मार्केट में, और वो 75%। इसलिए इसको फॉरएवर को लीडर प्रोडक्शन का एक टाइटल मिला हुआ है कि इन 2 प्रोडक्ट्स में रॉ मटेरियल, ये इनको कहते हैं, इन 2 रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स में सबसे लीडर है, सबसे टॉप पे है, ठीक है। एलो फील्ड्स आर इन डोमिनिकन रिपब्लिक टेक्सास, ये भी एक जगह है जहां पे फॉरएवर ने अपने डिफरेंट जो एलोवेरा प्लांट्स है वो प्लांट किए गए हैं, ठीक है, उन्होंने प्लांट किए हुए हैं। एरिया ऑफ एलो फील्ड इज अराउंड अबाउट 8000 एकर्स, ठीक है। अगर अभी की बात करें तो
8,000 के लगभग एरिया है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का अपना जाती, जहाँ पे इन्होंने लगाए हैं। आप पिक्चर्स भी ये देख सकते हैं जहाँ पे इन्होंने डिफरेंट प्लांट्स लगाए हैं। एलोवेरा कंपनी की ऑफिशियल पिक भी है, ठीक है, और ये ड्रोन कैमरा से भी ली गई है, आप ये पिक भी देख सकते हैं, ठीक है। ये एरिया है जहाँ पे इन्होंने जितने भी एलोवेरा प्लांट्स है वो प्लांट किए गए हैं, और उधर से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है और फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाता है और फिर मैन्युफैक्चर होकर प्रोडक्ट्स बनते हैं। इस तरीके से सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इधर भी देख सकते हैं, ओवर एन ऑन over 7,500 acres we grow 50 millions and produce 65 million pounds of aloe vera each year, ठीक है। ये 7,500 एकर्स यहाँ पे मेंशन है, पीछे मैंने आपको 8,000 एकर्स बताया है, ठीक है। ये मे भी हो सकता है ओल्ड पिक है, डे बाय डे एरिया इंक्रीज हो रहा है उनका, ठीक है। जब आपको भी पता है 165 प्लस कंट्रीज में होल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा आती है, तो ज्यादा प्रोडक्शन ये कर रही है, ठीक है। 65 मिलियन पाउंड्स एवरी ईयर, ठीक है, जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है हर साल। यहाँ से आप इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कितना लव करते हैं लोग इनके प्रोडक्ट्स को। क्यों प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, तो वो इतनी प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। प्रोडक्ट्स मार्केट में निकलते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, फिर कंज्यूम करते हैं, एंड दे आर फीलिंग गुड बाय हेल्थ, ठीक है। इस तरीके से सारा वर्क होता है। आगे अगर बात करें तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो एग्जिस्टेंस है अराउंड द वर्ल्ड वो 8 रीजन्स में है, ठीक है। ये आपने बाजू का देखा होगा कि आप लाइक अपनी ऑफिशियल आईडी ओपन करते हैं, ठीक है, ऑफिशियल पेज ओपन करते हैं, तो वहां पे जो होता है ऑप्शन, वहां पे आपने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स भी लिखे होते हैं, डिफरेंट रीजन्स लिखे होते हैं, तो ये सारे वो 8 रीजन्स हैं जहाँ पे फॉरएवर, और इन रीजन्स में जितने कंट्रीज हैं वो 165 प्लस कंट्रीज हैं जहाँ पे फॉरएवर ने अपने ऑफिसेस ओपन किए हुए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि 165 प्लस कंट्रीज में इन्होंने अपने ऑफिसेस बनाए हुए हैं, इसलिए इसको ग्लोबल ब्रांड भी कहा जाता है। एंड आप लोगों को यहाँ पे अपने आप पे प्राउड होना चाहिए कि यार आप एक ऐसे ब्रांड के साथ अटैच हो जो कि इसने आपको एक ग्लोबल एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। आप पाकिस्तान में रह के ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अब पाकिस्तान में रह के जस्ट पाकिस्तान में ही आप इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं कर सकते, आप इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। अगर कोई डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट कंट्री से कोई पर्सन आपको कहता है कि आई वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, तो आप उनको गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, और जिस तरीके से भी आपकी जो स्ट्रेटेजीज होती हैं आप इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको ज्वाइन करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्सेस हमें मिला हुआ है कि हम पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनली फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड हम लोग पर्सन को ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस। बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी दुकान चमका रहा हूँ या हम सब अपनी दुकान चमकाने में लगे हुए हैं, नहीं, ठीक है। ये लोगों का मानना है, ये लोगों का कहना है कि फॉरएवर जोन सी है ना दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रांड है, इसका जो प्लान है वो जनरेशन प्लान है, हर पर्सन को पसंद आता है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो ऑफिसेज ऑन करती है वो 165 प्लस कंट्रीज में ऑन करती है। एंड ये आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी कलेक्ट करके स्लाइड्स में ऐड की है ताकि आप लोग देख सको कि रियल पिक है, कोई इस तरह का मतलब ना एडिट। लाइक आप लोग तो ऑलरेडी एफबीओज हो, ठीक है, मैं आप लोगों को इस वजह से ऐसे कह रहा हूँ कि ताकि आप नेक्स्ट पर्सन को जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है, मोस्टली उनके ना बड़े इस तरह के भी ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, यार ऑफिस पाकिस्तान में ऑफिस नहीं है, ये है वो, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक आप अपना खुद माइंड नहीं ना सेट करेंगे, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तब तक आप किसी दूसरे बंदे का माइंड नहीं सेट कर सकते, सही है, या उसको अपने साथ ज्वाइन नहीं करवा सकते पॉजिटिव करके, ठीक है। अगर आप में थोड़ी सी नेगेटिविटी है तो काइंडली वो पहले रिमूव करें, ठीक है, फिर आगे अपना वर्क करें। मोस्टली पर्सन होते हैं जो इस तरह का उनका माइंड में आ जाता है, फिर वो अपने सीनियर्स को तंग करते हैं, अपलाइंस को तंग करते हैं, तो होता है, डाउट क्लियर करना चाहिए, लेकिन ये है कि जब आपको एक मौका मिल रहा है तो आप क्यों ना उस चीज को क्लियर करो, ठीक है। ये पिक्चर्स है सारी 165 प्लस कंट्रीज में इनके ऑफिसेज हैं, ठीक है। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड करती है। आपको पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड बिजनेस करती है ये, ठीक है। इसने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है 165 प्लस कंट्रीज में, और इसके साथ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अटैच, ठीक है। प्राउड मेंबर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये डायरेक्टली कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाती है, अपनी सर्विसेज पहुंचाती है, ठीक है।
इसलिए इसको प्राउड मेंबर, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का प्राउड मेंबर भी कहा गया है। और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एक और पॉइंट ये भी है कि इस एसोसिएशन का कोई ऐसे पार्ट नहीं बनता। ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है कि इसमें जो जितने भी पर्सन होते हैं प्रॉपर वेरीफाई करते हैं उस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को कि वाकई वो जो गुड्स और प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों तक पहुंचा रही है वो कंपनी, वो वाकई इतने काबिल हैं कि लोग उनको पसंद करें। ठीक है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, क्या वाकई उसमें ये भी वो चेक करते हैं, थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज 10 मिलियन प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। ठीक है, जो आज तक लाइक जुड़ चुके हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के। ठीक है, एंड आप और हम सब भी इधर ही हैं, एंड इंशाल्लाह वन डे हम सब की भी एक टाइम आएगा कि हम लोग भी अच्छे अच्छे लेवल्स अचीव करेंगे, अच्छी अच्छी लाइक इसके यार बहुत मजे के आगे भी आपको मैं बताऊंगा, इंसेंटिव्स भी हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेट की बात करें, बेसिकली कंपनी फाइनेंशियली कितना स्टेबल है। कंपनी होती है ना, कंपनीज मोस्टली कंपनीज क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग या और कोई कंपनीज ले लो जिन्होंने अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना होता है, क्या करती हैं वो लोन वगैरह ले लेती हैं, लाइक कर्जा वगैरह बैंक से लेके फिर लॉन्च करती हैं कि चलो अच्छे अच्छे रिटर्न्स आएंगे तो तब हम बैंक को लुटा देंगे। ठीक है, फॉरएवर कैश रिच कंपनी है। ठीक है, इसको किसी बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके एसेट्स मिलियंस ऑफ एसेट्स हैं इसके असासे। ठीक है, इसने जो क्रिएट किए हुए हैं, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, डेब्ट फ्री भी नहीं है। ठीक है, किसी किस्म का कोई कर्जा इसके ऊपर नहीं चढ़ा, सिंपल लोन ले लिया तो कर्जा कहाँ से चढ़ना है। नो शेयर होल्डर्स, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। शेयर होल्डर्स मींस ऐसे होते हैं मोस्टली पर्संस, लाइक कुछ कंपनीज होती हैं वो लाइक कोलैबोरेट कर लेते हैं आपस में ना। ठीक है, कि आप थोड़ा सा मैं थोड़ा इन्वेस्ट करूंगा, एज ए इन्वेस्टर बन के जाते हैं इस कंपनी में कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, और अगर तो मेरे इन्वेस्ट करने से फायदा होगा तो मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, लोग इन्वेस्टर्स बन के जाते हैं, लेकिन कंपनी ने उन लोगों को मना किया हुआ है। जस्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ये राजी है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है वो इनकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर देता है। एंड क्वालिटी में, प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी उनमें नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, उनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। रेक्सर अभी तो नहीं है, ठीक है, जब थे एग्जिस्ट करते थे इस वर्ल्ड में, तो उन पिछले टाइम की बात है कि पुरानी बात है काफी ये। मैं एक आर्टिकल में रीड कर रहा था, एक पॉइंट था कि उन्होंने मेंशन किया था कि एक बार क्या हुआ कि इनकी जो एलो फील्ड है ना, एलो फील्ड जहाँ पे इन्होंने प्लांट किया वहाँ पे स्नोफॉल होगी। ये एरिया इन्होंने बाद में चेंज किया स्कॉट्सडेल एरिजोना में, जहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक उन्होंने चेंज किया एरिया। पहले कहीं और किसी और जगह पे था, मुझे नाम नहीं कंफर्म, बट वहां पे स्नोफॉल होगी तो एक तो लॉस हुआ, और दूसरी जो प्रोडक्ट्स जो उनसी बनी थी उस रॉ मटेरियल से, उनकी क्वालिटी जो उनसी है ना वो बड़ी कम थी। ठीक है, उसके रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उन्होंने जितना भी जो स्टॉक था ना उसी टाइम रोक दिया, मतलब अपने आप को लॉस में जाने दिया। ठीक है, शुरू से ही उन्होंने क्वालिटी को बरकरार रखा है। द कंपनी इज टोटली वर्टिकल इंटीग्रेटेड। वर्टिकल इंटीग्रेटेड का कॉन्सेप्ट मोस्टली पर्संस को क्लियर आउट नहीं होता। वो कहते हैं कि सर ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्या चीज है, ये कंपनी, या आपका कोई प्रोस्पेक्ट पूछ लेता है सर ये वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या चीज है। ठीक है, तो वर्टिकल इंटीग्रेटेड बहुत कम कंपनीज होती हैं। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल में इधर समझा देता हूँ। ठीक है, एक रॉ मटेरियल, ठीक है, एलोवेरा कटिंग की एक रॉ मटेरियल हुआ, उसकी फिर आगे क्लीनिंग सारी सफाई वगैरह हुई। ठीक है, रॉ मटेरियल से उसको एक यूजेबल बनाया ताकि उससे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकें। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्रिंटिंग, पैकेजिंग, सारा कुछ इंक्लूड करके एंड कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट जाता है फॉरएवर की तरफ से, वो सारा फॉरएवर खुद डील करती है उस काम में। इवन के डिलीवरी व्हीकल्स इनके, सर्विसेज एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना वो भी सब इनका अपना है। यार अब आप लोग कहोगे कि यार पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा तो पाकिस्तान में फॉरएवर का भी ऑफिस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई अंडर डिलीवर्ड भी इनको कह सकते हैं पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सो इस वजह से हमें उस तरह नहीं मिल रहे। ठीक है, लेकिन हमारी माशाल्लाह टीम, एक मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रांग है जो हमें उससे भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स टाइम पे आते हैं, हमारे पे आउट्स टाइम पे आते हैं, सब कुछ हमारा क्लियर आउट हो रहा है। ठीक है, और भी बाकी टीम्स हैं जो पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं, वो ऐसे ही कर रही है क्योंकि पाकिस्तान में अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, तब होगी
जब अच्छे अच्छे टर्नओवर्स हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि टर्नओवर बेस ही कंपनी खुश होती है कि इस टीम ने इतना टर्नओवर किया या इस डिस्ट्रीब्यूटर ने इतना टर्नओवर किया, इसको इस लेवल पे ले आए, इसको इस लेवल। तो अच्छा टर्नओवर करेंगे तो एक टाइम आएगा कि पाकिस्तान में आएगी फॉरएवर, ठीक है। एंड फॉरएवर इज नॉट अ नॉर्मल या एवरेज कंपनी नहीं है कि ये आए और पाकिस्तान में आपको भी पता है ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप लोग अंडरस्टैंड करते हो इस तरह के, जो इसको बड़ा निचला दिखा रहे हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है, वो लोग लाइक उनको नॉलेज नहीं है ना। उस सिंपल आप ये कह सकते हो कि एक सब्जी वाले से जाके आप ये पूछने लग पड़ो कि यार ये बिजली का काम करना है तो कैसे करेंगे, वो सब्जी वाले ने कहना है भाईजान बिजली का काम बड़ा नुकसान वाला होता है, तुम इधर आओ मेरे साथ सब्जी बेचो, ठीक है, इसमें बड़ा प्रॉफिट है। तो बेसिकली ये होता है कि कई जिनको नॉलेज नहीं होता वो नेगेटिव कमेंट और ये सारा मामला चल रहे हैं। तो चलें छोड़ दें इस टॉपिक को। ये है कि एंड कंज्यूमर तक, कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक, एंड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट खुद पहुंचाती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद आ जाएं प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड फार्मर। अच्छा जो प्रोसेस होता है बेसिकली आपको बताऊं तो कटिंग से लेके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग तक जो प्रोसेस होता है वो कौन करता है यार, उसके लिए भी फॉरएवर ने अपने खुद स्पेशलाइज्ड फार्मर्स और वर्कर्स हायर किए हुए हैं जो कि इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। आप ये पिक्चर्स भी देख सकते हैं, ये येलो फील्ड पे खड़े हुए हैं, दो तीन हमारे भाई साहब हैं, ठीक है, कटिंग वगैरह कर रहे हैं और कुछ जो पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग कर रहे हैं। ये एलोवेरा कंपनी है ना यूएसए की, तो वहां भी ये सारे इनकी पैकेजिंग प्रिंटिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जाकर। तो ये आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा अब आपको बताऊं तो फॉरएवर लाइक एलोवेरा प्लांट्स आपको पता है मोस्टली आप लोगों ने घरों में भी लगाए होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं पर्सन जिन्होंने अपने घरों में लगाए हुए हैं, ठीक है। तो उस जो स्पीशीज होती है ना वो मैटर करती हैं कि जो एलोवेरा प्लांट है वो किस स्पीशी का है, ठीक है। अराउंड 400 प्लस स्पीशीज हैं जिसमें से वन ऑफ द टॉप स्पीशी एलो बार्बाडेंसिस मिलर है, ठीक है। ये जो स्पीशी है ना ये वाइल्ड है ना ये हार्मफुल है फॉर द ह्यूमन बॉडी। इससे जो भी प्रोडक्शन होती है आफ्टर सफाई वगैरह करके सारा क्लीनिंग और ये वो सारा करके जो भी प्रोडक्शन होती है वो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं। आप लोगों ने जो घरों में लगाए हैं या पाकिस्तान में आगे पीछे डिफरेंट एलोवेरा प्लांट्स हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? वो जस्ट एक्सटर्नल यूज के लिए सबसे बेस्ट है, इंटरनल यूज के लिए लोग उसको यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे जो मोस्टली अल्फाज क्या होते हैं कि ये बड़ा डेंजरस है, थोड़ा जहरीला है, ये वो वो सारी हार्मफुल और वाइल्ड स्पीशीज है, ठीक है। सबसे मजे की स्पीशी है वो एलो बार्बाडेंसिस मिलर है, ठीक है। इसकी जो पहचान है, आपको मैंने एक बार लास्ट वेबिनार भी जो ओल्ड एएस है उनको बताया था कि येलो कलर का इनका फ्लावर होता है ऊपर, ठीक है, और डिफरेंट लीव्स वगैरह होते हैं। ये आप देख सकते हैं पिक्चर राइट टॉप कॉर्नर पे एक पिक्चर आ गई, येलो कलर का फ्लावर होता है, इसकी पहचान ये है, सही है। ओके अब मुझे ये बताएं कि प्रोफाइल से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में काइंडली वो पूछ सकते हैं मेरे से। अच्छा ऑनर कौन है अब? ग्रेग मॉन सर हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट थे वो, अब ऑनर वो हैं, उनका जो बेटा है, ठीक है। आगे से वही है, वही नस्ल चलती आ रही है, जैसे होता है ना कि एक ठीक है, टर्न ओवर बेस, व्हाट टाइप ऑफ टर्न ओवर बेस? टर्न ओवर लाइक मैंने आपको बताया था कि जो 2020 में रजिस्टर्ड हुआ है मैंने, तो वही अभी तक रीड की है जो कि $2.5 बिलियन प्लस का था एनुअल टर्नओवर। ओके
ओके, टोटल ऑफिसेस बहुत सारे हैं, लाइक 40 इनके ऑफिसेस जो से हैं वो बेसिकली आप कह सकते हो कि मेन हेड ऑफिसेस हैं जो स्प्रेड आउट है 165 प्लस कंट्रीज में। बाकी लोकल ऑफिसेस भी हैं नॉर्मली जो से बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो हाई लेवल पे होते हैं उन्होंने अपने बनाए होते हैं और वो रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। ठीक है, तो राउंड अबाउट आई थिंक सो कि अराउंड द वर्ल्ड अगर देखें इन सबको मिला मिलू के तो 6000 के प्लस ऑफिसेस भी इनके बनते हैं जो मैंने सुना है। ठीक है, ओके, हाँ 6000 प्लस ऑफिसेस हैं। यस 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 यस, अभी जो टर्नओवर हुआ होगा 2021 में $4 बिलियन का हुआ होगा। चलें, गुड हो गया। चल ठीक, आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे सारे। ठीक है, टर्नओवर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे पर्संस के कि व्हाट इज द टर्नओवर, और जो मुझे पता था वो मैंने बता दिया। माशाल्लाह आप लोग भी लीडर्स हैं, आप लोग भी काफी रिसर्च करते हैं। ठीक है, सो आफ्टर द रिसर्च जो मैंने की है उसके मुताबिक तो लाइक मैंने जो आंसर्स आपको बताए हैं वही थे। ठीक है, बाकी माशाल्लाह और भी हैं काफी इनको बेटर आंसर पता। देखिए ना, हम सब इधर फैमिली हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई चीज ये लगता है कि ये मिस्टेक हो रही है तो कॉम्प्रोमाइज करना है, ये नहीं कि हो सकता है कि सर तो ये है कि थोड़ा बंदा कॉपरेट करे और मिल के चलें तो फिर मजा आता है उस काम का। ओके, अच्छा प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, प्रोफाइल जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो क्लियर हो गया है। ओके, सो प्रोडक्ट्स बेसिकली किस तरह के होते हैं। ठीक है, लाइक जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, एक पॉइंट था न्यूट्रास्यूटिकल है ये कंपनी। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल में इनका नाम है बहुत बड़ा, सॉरी। ठीक है, सो नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं, तो नेचुरली प्रोड्यूस जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो जाहिर सी बात है 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, डील्स कितने प्रोडक्ट्स में करती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, 250 प्लस प्रोडक्ट्स हैं इसके। और एवरी ईयर ये एवरी ग्लोबल रैली पे ये अपने न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करती है। ठीक है, जब स्टार्ट में आई थी 1978 में तो आई थिंक सो के 3 या 4 प्रोडक्ट्स से इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, अपना एक सेटअप एलोवेरा से ही था और वो भी नहीं। तो आज अगर बात करें तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स इनके कम हैं बट ऑल आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ओके, सो इन ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनमें कोई एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले जाते। कि आपको भी पता है इंटरनेशनल मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट आप प्रोसीड करते हैं तो वो सेफ एंड सिक्योर तब भी रहता है कि जब तक उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड ना हो। ठीक है, बट एक्स्ट्रा नहीं डाले जाते जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, नॉर्मल तौर पे आप इस कह सकते हैं कि जो यूज होते हैं वो बॉडी के लिए इतने इफेक्टिव नहीं होते। ठीक है, तो बाकी इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। 250 प्लस प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, राउंड अबाउट अभी तो 300 भी क्रॉस कर चुकी होगी, तो इसलिए 250 प्लस इसीलिए कह रहा हूँ कि और भी इनके काफी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जो हमारी आईडीज पे शो हो रहे हैं जस्ट वो प्रोडक्ट्स इनके नहीं है, उनके अलावा इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, हम चूंकि दुबई के साथ कनेक्टेड है तो मिडल ईस्ट और भी आगे पीछे, क्योंकि लाइक फॉरएवर ने अपनी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है ना वो 3-4 साल पहले बनाई है इसने। ठीक है, उससे पहले ऑफलाइन ही सिस्टम चलता था और नेटवर्क मार्केटिंग भी मोस्टली पर्सन लोग ऑफलाइन ही करते थे, ऑफलाइन मीटिंग और ये वो सारा। ठीक है, तो जैसे ये मतलब मार्केटिंग का के दौर आया और साथ साथ लोग कन्वर्ट हो रहे हैं ऑनलाइन में, तो इसीलिए इन्होंने भी अपनी प्रेजेंस अब ऑनलाइन बनाई है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ही अपडेशन लाएंगे अपनी साइट्स पे। ठीक है, हेल्थ एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं इनके सारे। ठीक है, एंड हाईली सर्टिफाइड होते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि रेक्समोन सर ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था क्वालिटी में। ठीक है, अगर उन्होंने नहीं किया तो उनको सर्टिफिकेशन भी हाई क्लास उनको मिली थी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट एसोसिएशन से या काउंसिल से। ठीक है, ये भी आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे मेन मेन पॉइंट्स। ठीक है, ये सारे हैं मेजर पॉइंट्स। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं उतनी बात करूंगा जो आप अंडरस्टैंड कर सके। अब मोस्टली पर्सन है जो अंडरस्टैंड, उन्होंने ये चीज की हुई है, उनके लिए ये न्यू नहीं है। बट जो न्यू एएस प्रोड्यूस हुए हैं उनके लिए हो सकता है ये न्यू हो या उनको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हो। ठीक है, ओके, कैटेगरीज किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, वेट मैनेजमेंट, इनके वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड इनके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, C9 F15 अल्ट्रा लाइट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। स्किन केयर्स में आ जाती हैं काफी इनके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, एलोवेरा जेली, एलो प्रोपोलिस क्रीम,
और भी काफी, मतलब इनका एक प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते, आप कंबाइन करके भी कर सकते हैं। वो जो प्रोडक्ट नॉलेज जो हमारा लीडर जो भी प्रोडक्ट नॉलेज पे लगाएगा वेबिनार, वो आपको एक्सप्लेन करेगा इंशाल्लाह कि किस तरीके से आप कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को यूज और क्या क्या उसमें वो होते हैं बेनिफिट्स वगैरह। ठीक है, मैं जैसे आपको कैटेगरीज बता रहा हूँ। पर्सनल केयर, बी प्रोडक्ट्स होते हैं, इम्यून हेल्थ, ये सारे इनके डिफरेंट क्या है कैटेगरीज हैं। इनके अलावा एक दो कैटेगरीज और भी हैं, वो मैंने मेंशन नहीं की थी। एक एक्सेसरीज भी हैं इनकी, ठीक है। नॉर्मली प्रीमियम क्वालिटी की एक्सेसरीज होती हैं, बैग्स होते हैं, उसमें आप कह सकते हैं कोई छोटे से कैरिंग बैग्स भी होते हैं, वेयरिंग बैग, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेसरीज इनकी होती हैं। एक्सेसरीज से मुराद ये नहीं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं वो नहीं है, ठीक है। जस्ट प्रीमियम क्वालिटी का पेन हो गया, डायरी होगी, या कोई इस तरह की डिफरेंट इनकी हैं चीजें, ठीक है। बी प्रोडक्ट्स, बी से भी ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 75% जोन सी है ना फॉरएवर बी यानी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। ओके, सो अब प्रोडक्ट्स आर हाईली सर्टिफाइड, ठीक है। इनकी अप्रूवल्स जो सील्स हैं, आपने देखा होगा कि ये 3 सील्स ऐसी हैं जो आपको हर प्रोडक्ट पे नजर आती हैं, ठीक है। हर प्रोडक्ट पे आप कह सकते नहीं है, लेकिन कुछ कॉस्मेटिक के आइटम्स है उसमें एक दो ही नजर आ रही हैं। जो आपके जो डिफरेंट प्रोडक्ट जो आपको रिसीव हुए हैं उस पर आप देख भी सकते हैं। एलोवेरा जेल की अगर बात कर लें तो एलोवेरा जेल पे ये 3 डिफरेंट सील्स आपको देखने को मिलती हैं, और ये सील्स अप्रूव्ड सील्स होती हैं। ये किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाती मुंह उठा के चलो भाई कोई भी कंपनी है उनकी अगर गुड एंड सर्विसेज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं भी हैं तो चलो दे देते हैं इनको, ठीक है। ये प्रॉपर वेरीफाई करते हैं। अब ये अगर इनकी सर्टिफिकेशन की बात करें, चले मैं इधर ही बता देता हूँ आगे सर्टिफिकेशंस हैं इनकी, ठीक है। तो ये जो एलो साइंस काउंसिल की सील है ये बेसिकली तब मिलती है। और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, जो एलोवेरा जेल है ना, सबसे पहले इसको ये सील मिली थी इन 1981 में। ये जो काउंसिल है ना ये लॉन्च हुई थी, ये ऑर्गेनाइजेशन जो से स्टार्ट हुई थी, जो सी एलोवेरा की मार्केट है, ये इंडस्ट्री है, उसको चेक करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं एलोवेरा। क्योंकि एलोवेरा एक ऐसी स्पीशीज है, उसमें बहुत सारे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए जो से है ना वो फायदेमंद होती है, ठीक है। और इसके साथ कोशर रेटिंग एक सील आपको नजर आएगी, इसको कोशर रेटिंग सील कहते हैं, ठीक है। ये जो सील है बेसिकली ये भी यही वेरीफाई करती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कि भाई इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है क्या ये वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही, वो जो स्टैंडर्ड इन्होंने दिया हुआ इस प्रोडक्ट को वो फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही। उसके बाद जाके कोशर रेटिंग की। एम हिलाल का आप लोगों को पता है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं वो हिलाल होते हैं, इसीलिए अब फॉरएवर है, फॉरएवर ने इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपैंड करना है, उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज आ जाती हैं, हिंदू सिख मुस्लिम डिफरेंट लोग आ जाते हैं। अब मुस्लिम हलाल और हराम में थोड़ा कहते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज क्या बल्कि जो हराम चीज है वो हराम ही है, ठीक है। जो हलाल है वही जस्ट हम यूज कर सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सो एम हलाल की भी सील मिली हुई है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, ठीक है, ताकि इनकी जितनी भी जो प्रोडक्शन होती है, आप इधर सर्टिफिकेशंस देख सकते हैं, ठीक है। एक सर्टिफिकेशन एलो साइंस काउंसिल आई थिंक सो मिस हो गया, लेफ्ट साइड पे था, ठीक है। ये कोशर रेटिंग का है और इसमें सारी प्रोडक्ट्स एनलिस्ट की गई हैं। ये नजर तो आपको नहीं आएगा, जस्ट आप ऊपर से देख सकते हैं इनकी स्टैम्प वगैरह। और ये जो उनसे है ये भी एक आप कह सकते हैं कि इस्लामिक सोसाइटी कैलिफोर्निया में वहाँ पे है एक सोसाइटी, सो उनसे ये प्रोडक्ट्स भी वेरीफाइड किए गए हैं कि वाकई ये प्रोडक्ट्स जो उनसे अगर मार्केट में रिलीज करें तो डिफरेंट लोग, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी आ जाती है, वो इसको कंज्यूम कर सकती है फॉर द हेल्थ पर्पस, ठीक है। ओके, ये क्रुएलिटी फ्री, ये कैलिफोर्निया की जो सील है ये भी मिलती है इस्लामिक सोसाइटी की, पैराबन फ्री। ये सारी आपको ना ये चीज जो सी है ना प्रोडक्ट नॉलेज में भी क्लियर की जाएगी कि इनकी इनके जो प्रोडक्ट्स है ना हर प्रोडक्ट के लिए उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया हुआ है एलो साइंस काउंसिल। और एलो साइंस काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एवरी ईयर जिसको भी अपना उसने सर्टिफिकेट या उसने सील दी होती है हर साल चेक करती है कि भाई अब इसकी वही वही मयार है कि नहीं है, ठीक है, कि वही क्वालिटी ये लोगों को दे रही है कि नहीं दे रही। मतलब ये होता है ना कि एक बार सील मिल गई तो ठीक 10 साल बाद जब वो स्टैंडर्ड निकाल लेता है कोई भी काम है तो वो कहते हैं ना वो सुस्त हो जाते हैं, फिर बस अब नाम बन गया काम खुद ही होता रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो एलो साइंस काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन या काउंसिल है ये
प्रॉपर चेक करती है एवरी ईयर। कोई भी अगर इससे मतलब इसकी सील यूज कर रहा है या इसका कोई सर्टिफिकेट यूज कर रहा है तो उसको एवरी ईयर चेक करती है, उनके प्रोडक्ट्स को, उनकी सर्विसेज को, ठीक है। इसीलिए तब से लेके आज तक क्वालिटी मेंटेन रखी है फॉरएवर ने, 43 से लेके आज तक। 1982 में मिली थी, तो उससे आप देख लेंगे कितना बनता है इनका जो टाइम पीरियड है जब से इनको एक जो सील है एलो साइंस काउंसिल की तरफ से मिले, ठीक है। डिफरेंट इनकी है। क्रुएलिटी फ्री के बारे में बता दूं कि एनिमल्स पे टेस्ट नहीं किए गए प्रोडक्ट्स बिफोर लॉन्चिंग इन द मार्केट, जब तक मतलब ये है कि उन्होंने एनिमल्स पे नहीं टेस्ट किए थे। कि होता है ना कि बाज़-औक़ात कोई भी मेडिसिन लॉन्च होती है, इसका एक पॉइंट और भी है कि आई थिंक सो कि एनिमल्स पे ये यूज भी नहीं कर सकते, कई प्रोडक्ट्स इनके हैं ऐसे, ठीक है। प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड फॉर मोर देन, अच्छा टेस्ट कितने टाइम किए जाते हैं, ठीक है, कि उनमें जो लाइक पेस्टिसाइड्स और इस तरह के कोई ऐसा इफेक्ट तो नहीं रह गया, जिस वो चेक करने के लिए क्या होता है कि ये 300 प्लस टाइम टेस्ट करती है। ये बात सुन के आप सब तो हैरान हो गए होगे, यार क्या हो गया कि ये इतनी बार फॉरएवर क्यों टेस्ट करती है और ये कर कैसे लेगी इतनी बार टेस्ट, ठीक है। जो कंपनी 165 प्लस कंट्रीज में अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रमोट कर सकती है, तो 300 प्लस टाइम्स टेस्ट करना एवरी प्रोडक्ट के उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी चेक कर सकते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह हैं। उन्होंने फार्मास्यूटिकल में भी एक नाम बनाया हुआ है, अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी, ठीक है, जहाँ पे इनकी ये भी मतलब इनकी अपनी ही सर्विस होती है जिसमें ये अपने प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। रोबोटिक मैनर से भी होती हैं और कुछ के ह्यूमंस के थ्रू भी होती हैं टेस्ट वगैरह, ठीक है। अब तो टेक्नोलॉजी इतना इंक्रीज हो चुका है कि भाई 300 प्लस टाइम टेस्ट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। चलें, अब यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि जो मुझे आंसर जितना पता है मैं आपको आंसर कर दूं। ओके 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 ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। इधर मैम ने क्वेश्चन पूछा है, कंज्यूमर हम कस्टमर को कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर को? देखें, डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अच्छे कंज्यूमर बनेंगे, आप खुद के अच्छे कस्टमर बने, ठीक है, एंड फिर दूसरों को भी कस्टमर आप बना सकते हैं। पहले खुद सेटिस्फेक्शन लें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जिसकी आप सर्विसेज दे रहे हैं, पहले खुद सेटिस्फेक्शन लें, फिर आगे दें। पहले खुद कस्टमर बने अच्छे से, ठीक है, खुद भी कर सकते हैं कंज्यूम। चलें, ओके, सो यहाँ तक हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें मेजर पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। अगर डेप्थ में जाएं तो बहुत लंबा टॉपिक भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आपको, अगर वो चीज क्लियर है तो इसलिए मैंने ना एक थोड़ा जनरल सा ही रखा है, एक मेजर पॉइंट जिसमें आपको क्लियर हो जाए, जो आपका प्रोस्पेक्ट मोस्टली आपसे करता है, ठीक है। चलो, मार्केटिंग प्लान थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मार्केटिंग प्लान आप लोग लाइक हम लोगों ने खुद भी अंडरस्टैंड किया हुआ है, एंड जो आपका नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट होता है उसको भी आप अंडरस्टैंड करवाते हैं, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप कोशिश करें कि आप खुद अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि आफ्टर द मार्केटिंग प्लान मोस्टली प्रोस्पेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि सर व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर, या इतना रेशियो क्या है, ये थोड़ा, ठीक है। इसमें भी मैंने जनरली एक्सप्लेन किया है, इतनी डेप्थ में नहीं किया, ठीक है। एंड मैनेजर तक की है, मैनेजर के बाद की इनकम और ये वो सारा सिस्टम, उस पर भी एक डिटेल्ड वेबिनार होता है, ठीक है। उस पर भी बाकायदा रिसर्च करके एक डिटेल्ड वेबिनार रखा जाएगा। वो तब रखा जाएगा जब मैनेजर्स हम सब बनेंगे, ठीक है, हम सब इंक्लूडिंग मी एज वेल, ठीक है। सो मैनेजर बनेंगे तो तब भी इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि पहले प्लानिंग कर रहे हैं उस चीज की। ओके, सो ग्लोबल लेवल्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ग्लोबली लेवल्स मैनेजर तक कितने हैं, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं, सबसे पहले होता है पीसी, प्रेफर्ड कस्टमर होता है, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर बहुत सारे आप में से हैं, ठीक है। सुपरवाइजर्स लाइक मी एंड मेरे जैसे और भी होंगे। असिस्टेंट मैनेजर माशाल्लाह हैं हमारी टीम में, ठीक है।
और मैनेजर जिस तरह हैं काफ़ी, लाइक उस्मान सर, जवाद सर, असिस्टेंट मैनेजर अभी रिसेंटली अली रसूल सर बने हैं। तो हम सब इंशाल्लाह, मतलब इन्होंने भी एक लेवल था एएस से ही स्टार्ट किया था। अब आप किसी को देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे, व्हाट इज दिस प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है। ये प्रेफर्ड कस्टमर बेसिकली तब होता है जब आपकी आईडी लग जाती है। बेसिकली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो ज्वाइनिंग होती है ना, वो टोटली फ्री है। लेकिन अगर आपको फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको उसके लिए उनके साथ टर्नओवर क्रिएट करना पड़ेगा, उनके साथ बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक उसको आप सीसीज भी कह सकते हैं। आपको सीसीज जनरेट करने पड़ेंगे, सीसीज प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, फिर आप जाके असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं। इनकी पावर डिफरेंस होती है, ठीक है। चलें, अच्छा, सबसे पहले आपको मैंने पीसी का बता दिया। बाय एक्टिवेटिंग 12 डिजिट आईडी, असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc को कहते हैं, ठीक है। 2cc जब आप करते हैं टर्नओवर कंपनी के साथ, तो तब आप बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। जैसे आप लोगों ने 2cc किया, जर्नी पैक परचेज करके, मोस्टली पर्संस ने जर्नी पैक परचेज किया और अपना एएस लेवल कंप्लीट किया, ठीक है। और अगर पीसी से एएस लेवल कन्वर्ट, इसकी भी स्ट्रेटजीज हैं डिफरेंट, इंशाल्लाह आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो सके। आगे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर्स आपको सुपरवाइजर का भी आपको पता है कि 25cc पे बनता है, और इन 2 months कंसेक्यूटिव 2 months, ठीक है। एट द एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं एट द एंड, ठीक है, उससे पहले नहीं। सुपरवाइजर 25cc इन 2 months, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में अगर आप 25cc का टर्नओवर करते हैं या 25cc का बिजनेस करते हैं कंपनी के साथ, तो तब आपका लेवल क्वालिफाई हो जाता है सुपरवाइजर, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 75cc का बिजनेस आपको कंपनी के साथ करना पड़ता है, ठीक है। एंड ये आप प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग से भी कर सकते हैं या अपनी टीम बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये भी कंसेक्यूटिवली 2 months में ही आपको करना पड़ेगा। मैनेजर, मैनेजर ड्रीम लेवल है सबका, ठीक है। सो मैनेजर जोन से है 120cc पे होता है, ठीक है। एंड ये भी आपको, आप इस तरीके से कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करके भी आप कर सकते हैं और अपनी टीम बना के भी कर सकते हैं। बट इसमें 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, आप 2 months में भी कर सकते हैं, बट 4 months में भी कर सकते हैं। 4 months का भी जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें मैंने डिस्कस तो नहीं किया, लाइक वाइज मैं आपको डेमो दे देता हूँ उसका। उसका ये होता है कि अगर आप आफ्टर द सुपरवाइजर 4 month तक इन एक्टिव एबीओ रहे, मींस के 4cc अपना एक्टिव रखा, एंड 120cc तो 2 months का है ना, और अगर आप 150cc का बिजनेस करते हैं विद इन 4 months, तो आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है। और आपकी सबसे पहली शर्त वो ये है कि आपको एक्टिव एफबीओ बनना पड़ेगा, दैट वाज 4cc एक्टिव करना पड़ेगा हर मंथ, ठीक है। तो मैनेजर, ये मैनेजर लेवल तक, पीसी से लेके मैनेजर लेवल तक आप लोगों को आई होप के लेवल्स क्लियर हो गए हैं, कितने कितने सीसीज होते हैं। अच्छा, सीसी के बारे में आपको मैं बता दूं, बेसिकली सीसी होता क्या है। सीसी इज अ कॉमन करेंसी, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं केस क्रेडिट भी कह सकते हैं, कॉमन करेंसी भी कह सकते हैं। ये एक करेंसी है फॉरएवर की, ठीक है। फॉरएवर ने एक कॉमन करेंसी बना दी है, एंड अराउंड द वर्ल्ड उसने अपना जो बिजनेस एक्सपैंड किया है उसमें बहुत सारे एक्सचेंज रेट आ जाते हैं। लाइक आप कहीं और से पर्सन हायर करते हैं तो उसका जो 2cc अमाउंट है, अगर पाकिस्तान में 10,000 का तो उधर $10,000 का, तो उसने एक कॉमन करेंसी बना दी है, ठीक है। एक कॉमन रेट बना दी है। इस रेट से जो भी ज्वाइन होगा, मींस के अब जर्नी पैक है, जर्नी पैक आप लेट्स सपोज आप लगा लेते हैं कि जर्नी पैक जोन से है ना 1350 दिरहम का है, ठीक है। और डिफरेंट, अब किसी और कंट्री में, यूएसए में, वहां पे आप क्या मतलब $1350 का होगा, नो, ठीक है। अमाउंट उसने एक कॉमन रखी है, ठीक है। जो करेंसीज हैं उसको रखते हुए उसने एक अमाउंट को कॉमन कर दिया कि भाई इसी अमाउंट से आप ज्वाइनिंग करवाते हैं इंटरनेशनली। वो आप जहां मर्जी से करवाएं, पाकिस्तान में बैठ के रशिया से करवाएं, पाकिस्तान में बैठ के यूएसए से करवाएं, कनाडा से करवाएं, यूके से करवाएं, डिफरेंट कंट्री से, ठीक है। तो ये ग्लोबल लेवल्स आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इनकम्स आप लोगों को क्लियर करवा दूं मैनेजर लेवल तक कि बेसिकली कितना कितना रेशो मिलता है। मैं इनकम तो नहीं क्लियर करवाऊंगा, जस्ट रेशो आपको बता दूंगा, कैलकुलेट आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। ये है 4 लेवल मैनेजर तक, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर, बेसिकली आपको जैसे मैंने बताया, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, ठीक है। सुपरवाइजर, सॉरी, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे क्या होता है कि आपको जो डायरेक्ट कमीशन मिलता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी टीम पार्टनर को अपने साथ ज्वाइन करवाया और उसने आपके साथ 2cc का टर्नओवर किया, ठीक है। उसने
आपके साथ 2cc का टर्नओवर किया, मतलब कंपनी के साथ 2cc का टर्नओवर किया, लेकिन आपको ज्वाइन किया आपकी बिजनेस आईडी के थ्रू, आपकी स्पॉन्सरमैनशिप के थ्रू, तो फिर आपको जो डायरेक्ट कमीशन मिलता है उसका वो 20% मिलता है, ठीक है, ऑफ दैट टर्नओवर, ठीक है। और एग्जांपल अगर 1350 दिरहम है तो उसका 20% आप कैलकुलेट कर लें कितना बनता है। अगर जर्नी पैक से कोई आपको ज्वाइन करता है तो वो आपका एक के पे आउट की फॉर्म में आपको फॉरएवर दे देती है, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल पे बेसिकली अगर बात करें तो सुपरवाइजर लेवल पे जैसे आप लेवल क्वालिफाई करते हैं, 25cc का बिजनेस करते हैं, टीम आपके नीचे बन जाती है, कोई अराउंड अबाउट 15 to 20% की भी बन जाती है। मोस्टली ऐसे भी पर्सन होते हैं जो 13% से भी अपना सुपरवाइजर, मतलब होता है डिफरेंट ना, कई अच्छे रेशो से निकालते हैं, ठीक है, कई पूरा पूरा फिक्स। तो उस टाइम आपका क्या होता है कि जो डायरेक्ट कमीशन है वो 23% हो जाता है, ठीक है। उस टर्नओवर पे जब उस टाइम जब आपके साथ कोई पर्सन आएगा, आपको ज्वाइन करेगा और आपके साथ जब टर्नओवर, मतलब कंपनी के साथ टर्नओवर क्रिएट करेगा, तो तब आपको उसके बिजनेस करने से आपको 23% रेशो मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। क्यों? क्योंकि आपने उस पर मेहनत किया, आपने उसको गाइड किया, आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है कि आपको किस तरीके से कमीशन मिलता है। असिस्टेंट मैनेजर का अगर देख लें तो 28% सेम, ठीक है, कि कोई पर्सन आता है, अगर उसने टर्नओवर किया आपके साथ तो 28% आपको मिल जाता है। और मैनेजर लेवल द ड्रीम लेवल, सो एट दिस लेवल 33% आपको मिलता है डायरेक्ट कमीशन एक पर्सन की ज्वाइनिंग से, ठीक है। अब ये डायरेक्ट कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर तो आपने बॉल पॉइंट और रजिस्टर पकड़ा होगा तो गुड है, अदरवाइज ये है कि आप फिर बाद में खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ले लें। बेसिकली असिस्टेंट सुपरवाइजर पे जो पर्सनल डिस्काउंट होता है वो 30% का होता है, ठीक है। हर लेवल पे जो पर्सनल डिस्काउंट होता है वो 30% का होता है, बट जो कैशबैक देती है कंपनी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वो 5% का होता है। अब वो कैशबैक भी आपके डिस्काउंट में कंपनी इंक्लूड कर देती है, अब वो आपका डिस्काउंट बन गया 35% का, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि पीसी प्रेफर्ड कस्टमर का जो डिस्काउंट लेवल होता है वो 15% होता है। अब जो भी कोई पीसी आपके पास आता है प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है, उसका जाहिर सी बात है प्रेफर्ड कस्टमर है और उसकी 12 डिजिट्स की आईडी लगी हुई है। अब उसने आपके साथ जब 2cc का टर्नओवर किया 15% वाले ने और आपका 35% डिस्काउंट था, 35 माइनस 15, 20% डायरेक्ट कमीशन आपको मिल जाता है। कोई भी पर्सन आपके साथ डायरेक्ट ज्वाइन होता है इसका मतलब है वो पहले पीसी है, ठीक है, प्रेफर्ड कस्टमर है, ठीक है। और आपके डिस्काउंट से और उसके डिस्काउंट से माइनस कर दो तो आपका डायरेक्ट कमीशन रेशो निकल आता है, ठीक है। ओके, ये डिस्काउंट रेशो भी है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30% होता है, 5% कैशबैक होता है, सुपरवाइजर लेवल पे भी 30% होता है, असिस्टेंट मैनेजर पे भी 30% होता है और मैनेजर पे भी 30% डिस्काउंट होता है। बट बात जो सी है कैशबैक की है, कैशबैक कंपनी आपको करती है 5% का, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 8% का करती है, असिस्टेंट मैनेजर पे 13% का करती है एंड मैनेजर पे 18% का कर देती है। ये आपके जो से हैं ओवरऑल डिस्काउंट में इंक्लूड करके। अब मैनेजर पे 48% का आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है, ठीक है, बजाय इसके कि आपके चेक में वापस करे तो कंपनी आपके जो ऑलरेडी डिस्काउंट है उसमें ही इंक्लूड कर देती है कि यार अगर इस बंदे ने पर्सनल कोई चीज परचेज करनी है तो इसको इतने % का डिस्काउंट अभी ही दे दें, ठीक है, क्लियर है। चलें जी, अब मैनेजर के बाद बियॉन्ड मैनेजर लेवल्स, मैनेजर के बाद आपके पास बड़ी अमेजिंग पावर्स आती हैं, लिटरली बहुत मजा आता है उन पावर्स। उसमें ये होता है कि आप इंसेंटिव्स क्वालिफाई कर सकते हैं तरह तरह के, बट फर्स्ट थिंग आपका ये टारगेट होना चाहिए कि यार आप लोगों ने मैनेजर क्वालिफाई करना है, मैनेजर की प्लानिंग करनी है अपने अपलाइंस के साथ, अपनी टीम के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्वालिफाई मैनेजर लेवल एंड देन आफ्टर मैनेजर लेवल आप लोग ऐसे ऐसे इंसेंटिव्स क्वालिफाई कर सकते हैं। और उस इंसेंटिव से आई मीन के आप ये क्या कह लें कि टोटली फाइनेंशियली बंदा फ्री हो जाता है, ठीक है। जो ड्रीम्स देखे होते हैं, ठीक है, वो कम्स ट्रू। ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारा अब लाइक है, प्लानिंग होती है एक पर्सन की। तो इंशाल्लाह आप सब भी हैं इधर, इंशाल्लाह मिलके करेंगे, अल्लाह पाक खैर रखे। उसके बाद बियॉन्ड मैनेजर लेवल्स हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, सीनियर मैनेजर लेवल, मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर लेवल बंदा क्वालिफाई करता है, ठीक है।
अच्छा, मैनेजर जब सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई करता है तो कैसे करता है, जब उसकी डायरेक्ट में, ठीक है, ये आपने ना थोड़ा नोट करना है, डायरेक्ट में 2 डायरेक्ट मैनेजर्स हों। अगर तो उसकी डायरेक्ट में 2 डायरेक्ट मैनेजर और रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर हुए तो फिर वो आप या वो पर्सन सीनियर मैनेजर बन जाता है, ठीक है। इसी तरह सोरिंग मैनेजर 5 डायरेक्ट मैनेजर्स, सफायर मैनेजर 9 डायरेक्ट मैनेजर्स होते हैं, डायमंड सफायर मैनेजर्स पे होते हैं 25 डायरेक्ट मैनेजर्स, डबल डायमंड मैनेजर पे होते हैं 50 डायरेक्ट मैनेजर्स, ट्रिपल डायमंड पे होते हैं 75 डायरेक्ट मैनेजर्स, एंड द लास्ट वन इज सेंचुरियन मैनेजर, एंड इसके नीचे होते हैं 100 डायरेक्ट मैनेजर। सो डायरेक्ट जो सी है आफ्टर द मैनेजर लेवल या आफ्टर द सुपरवाइजर लेवल, या आप ये कह लें कि यार हम डायरेक्ट रोक लेते हैं, तो डायरेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास 100 डायरेक्ट्स होंगी तो तभी आप सेंचुरियन मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये था सारा कॉन्सेप्ट बियॉन्ड मैनेजर लेवल का, ठीक है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब थोड़े इंसेंटिव्स देख लेते हैं। बेसिकली इंसेंटिव्स आफ्टर क्वालिफाइंग द मैनेजर लेवल वो कौन कौन से हैं। फॉरएवर टू ड्राइव, अच्छा ये ऐसा इंसेंटिव है, ठीक है, जो कि आप 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स में डन कर सकते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद योर टीम के साथ बिजनेस करके और खुद भी बिजनेस करके, तो आप ये क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, कार प्लान लेवल 1, 2 एंड 3, ठीक है, इनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ये आप लोगों ने खुद चेक करना है, ये अपने अपलाइन से, मुझे तो पता है, लेकिन कुछ टास्क आपको मिले ना, ताकि आप खुद भी रिसर्च करें इस पे, अपना जो अपने आप को थोड़ा अच्छा एक एजुकेटेड पर्सन बना लेंगे यार। खुद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना वो किसी और की बात से, मे भी हो सकता है मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, ठीक है, मे भी हो सकता है मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, तो इसलिए खुद की जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिस्फेक्शन होती है। वो बंदा अगर खुद सेटिस्फाइड हो जाए तो समझो नेक्स्ट पर्सन को भी सेटिस्फाइड कर लेगा और उसको भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है विद प्रूफ, ठीक है। सो सीपी लेवल 1, 2, 3 एक्टिव करने पड़ते हैं, ये सॉरी एक्टिव आप कर सकते हैं मैनेजर लेवल के बाद। ईएमआर, ठीक है, हर पर्सन का एक इंसेंटिव जो सा है ड्रीम इंसेंटिव होता है, ठीक है, बहुत सारे हैं, चेयरमैन बोनसेस भी हैं, ठीक है। तो बट अगर मैं अपना बताऊं तो ईएमआर मेरा फेवरेट है, ठीक है, एंड इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से अगर मेहनत करेंगे तो ये भी अचीव करेंगे, ठीक है। ईएमआर ईगल मैनेजर रीट्रीट होता है, ठीक है, इनका ड्यूरेशन, इस पे भी एक ना डिटेल्ड वेबिनार है जिसपे आप लोगों को अगर यू नो कि मैनेजर बन जाए या मैनेजर से पहले भी बता सकते हैं, अगर लाइक मोस्टली पर्संस की आई डिमांड, ठीक है। सो ये इस पे ना एक डिटेल वेबिनार होता है, क्वालिफिकेशन पीरियड क्या है, कितने कितने पर्सन चाहिए, और ये हाँ स्ट्रेटेजीज नहीं कोई शेयर करता, जस्ट आपको बता देता है कि इतने इतने इसमें लेवल, या आप अपनी ऑफिशियल आईडी पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, आप गूगल से भी जाके देख सकते हैं, आप यूट्यूब अंकल को पकड़ सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे यार प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उधर से जाके रिसर्च करें, ठीक है। आप वहां से जाके अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेंगे यार इसमें ये जो सी है ना रिक्वायरमेंट्स हैं, इस तरीके से ये होने, भले ही आप मैनेजर अभी नहीं बने, ठीक है, बट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके, चेयरमैन बोनसेस लेवल 1, 2, 3, ये वन ऑफ द टॉप इंसेंटिव है फॉरएवर का। और चेयरमैन बोनस के बारे में अगर मैं छोटा सा आपको पॉइंट बताऊं तो चेयरमैन बोनस सबसे खूबसूरत बात फॉरएवर की ये है। देखें, चलें एग्जांपल देता हूं, अगर आप कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपने एम्पायर बिल्ड किया हो और जिसमें आपके साथ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अटैच हों, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर अटैच हों और उनके काम करने से आपका अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट हो, और उस रेवेन्यू में से आप उनको कुछ रेशो दे सकते हैं, नहीं दे सकते, लेकिन फॉरएवर ऐसे करती है। चेयरमैन बोनस ग्लोबल पूल में से मिलता है, ठीक है। ग्लोबल पूल बेसिकली क्या होता है, इसको कहते हैं प्रॉफिट, जो एनुअली फॉरएवर ने फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम द मार्केटिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जो एनुअली उसने जो अपना प्रॉफिट कमाया होता है उसका 3% मिलता है उन लोगों को जिन्होंने चेयरमैन बोनसेस क्वालिफाई किए हैं, जैसे कि रिसेंटली अनस सर, अतरुबा मैम, उसके अलावा दानिश जतियाल सर लेवल 1 क्वालिफाइड हैं ये सारे, ठीक है। सो इन लोगों ने क्वालिफाई किया, आप ये जा रहे हैं भाई मस्त माहौल, यू नो, इंटरनेशनल टूर्स, सब कुछ सही है। सो ये है चेयरमैन बोनस की खूबसूरती कि यार फॉरएवर आपको अपने प्रॉफिट में से देती है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने प्रॉफिट में से देती है, ऐसी कोई कंपनी नहीं करती,
जनाब। उसके अलावा इनकम्स तो आपको आ रही हैं, सीपी लेवल भी आपका अगर एक्टिव हुआ, ईएमआर भी आप, ईएमआर तो जस्ट एक प्रीमियम इंसेंटिव है जो कि आपको टूर्स दे देती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ इसकी और भी हैं बीच में लाइक रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो चेयरमैन बोनस आपको क्वालिफाई हो गया, ग्लोबल रैली क्वालिफाई हो, सॉरी क्वालिफाई नहीं हो गया, अंडरस्टैंड हो गया। ग्लोबल रैली आप लोगों को पता होगा कि ग्लोबल रैली जो सी होती है वो भी साल में एक बार आती है। उसमें बहुत सारे लोग जिन्होंने इंसेंटिव्स क्वालिफाई किए होते हैं उनको बुला के चेक मिलते हैं। ठीक है, जीएलटी, ये डिफरेंट इनके ना वो हैं इंसेंटिव्स, जंप बोनसेस, एक दो और भी हैं वो मेंशन नहीं किए। तो इनके काफी इंसेंटिव्स, ये आप मैनेजर के बाद क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजर के बाद 2-3 लाख रुपया तो सुकून से कमा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद फॉरएवर आपको इंसेंटिव भी दे देती है। चलो भाई, टिकना नहीं है मैनेजर तक, इंसेंटिव भी क्वालिफाई करने हैं जनाब। ठीक है, ओके। चीजें आप लोगों को क्या करनी पड़ेंगी, आप सब माशाल्लाह एफबीओज हैं, ठीक है, और माशाल्लाह वर्क भी कर रहे हैं, और डेली का डेली कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अपने लेवल्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बेसिकली फॉरएवर कहती क्या है, फॉरएवर का कॉन्सेप्ट ये है सिंपल यार, यूज करो अपने प्रोडक्ट्स को, पहले अपनी सेटिस्फेक्शन करो कि जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मैं नेक्स्ट कंज्यूमर को या नेक्स्ट कस्टमर को के सजेस्ट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, क्या इसमें वाकई वो क्वालिटी है, सच बोल के करो। ठीक है, पहले यूज करो अपने प्रोडक्ट्स को, फिर करो शेयर। यार देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप में से जो लाइक सिनेमा जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट चले जाते हैं, मैकडोनल्ड या आगे पीछे चले जाते हैं, तो क्या करते हैं, सिंपल, अगर कोई वहां का कोई चीज पसंद आ गई या सिनेमा में कोई मूवी पसंद आ गई, तो आते हो वापस फ्रेंड को सजेस्ट करते हो। ठीक है, फ्रेंड भी उनका कस्टमर बन जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप जाते हो मैकडोनल्ड से कुछ खा के आते हो, बर्गर मजे का, बर्गर घर आके बताया, कजन्स को बताया, कजन फिर कस्टमर बन जाता है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ नहीं खत्म होती, बात वहां पे खत्म होती है। मैकडोनल्ड और सिनेमा वालों ने आपको क्या दिया, कुछ नहीं दिया, आपने तो उसको कस्टमर बना दिया। लेकिन फॉरएवर कहती है कि अगर आप शेयर करेंगे, शेयर में ये नहीं कि भाई ये अंडा पराठा मेरा, ये अंडा पराठा आपका, दोनों शेयर करते हैं, चलो भाई काम काम। शेयरिंग में ये आ जाता है, आप रिटेल कर सकते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट कस्टमर को, सही है, आप नेक्स्ट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, उससे उसको बता सकते हैं कि ये सारा सिस्टम है, फिर उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और साथ ही साथ जैसे ही आप शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है आप टीम भी बिल्ड करेंगे, उसको एज अ उसको कंसल्ट करेंगे, उसका साथ एक बॉन्ड बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको शिफ्ट करेंगे, दिस इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जो फॉरएवर कहती है, फॉरएवर के 4 रूल्स हैं। ठीक है, बिल्ड योर टीम, coach your team, simple 4 concepts you have to keep in your mind, you will roll in this market. Thank you so much. बाकी वेबिनार इधर तक ही था, अगर अब लास्ट पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, मैं उसका आंसर कर दूंगा अगर मुझे आता हुआ। ओके, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं काइंडली, अगर एंड पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने के लिए रेडी हूँ। जवाब सर। जी सर, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया है, डिफाइन किया टीम को, और होप कि टीम को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो कि नहीं पता होती, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती है। मुझे भी नहीं पता, इवन कि मुझे आपने ये बताया, मुझे अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही पता चले, वो आपने मुझे बताई थी चीज़ें। ठीक है, तो ये अच्छे लीडर की निशानी है कि वो खुद ही अच्छे तरीके से सर्च करके, हम कहते हैं भाई अपलाइन, अभी मैंने ये चीज़ें नहीं बताई अनस सर को, तो क्या वो इसी तरह बैठे हैं? नो, उन्होंने खुद सर्च की है। ठीक है, और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त अमेजिंग नॉलेज दिया है उन्होंने। बिल्कुल सर। बाकी ये कि सर ये जस्ट मेजर पॉइंट्स थे, अभी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहले बंदा अंडरस्टैंड कर जाए ना, खुद अंडरस्टैंड कर जाए कि यार व्हाट इज द मोटिव ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी चाहती क्या है इन द फ्यूचर। एक पॉइंट और ऐड कर दूं तो कंपनी का ये भी मोटिव है कि 2030 में, ठीक है, फ्यूचर वैसे देखा तो नहीं किसी ने, अगर अल्लाह पाक ने अगर जिंदगी रखी हम सबकी, तो 2030 का उनका एक मिशन है, उस पर वो बड़े मतलब ना वर्क कर रही है कि तब तक पॉवर्टी और हंगर, अब 165 प्लस कंट्रीज में बहुत सारे गरीब ममालिक भी आ जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि गरीब जो कंट्रीज होते हैं वहां पे क्या वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देने के लिए? नहीं, वहां पे अपने गुड्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रमोट कर रही है वो कंपनी बेसिकली। ठीक है, ताकि वहां पे पॉवर्टी हंगर इन चीजों को खत्म कर सके। ठीक है, राइज अगेंस्ट हंगर, इनकी वीडियो भी ऑफिशियल
अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी vimeo.com पे, ठीक है, आप वो देख सकते हैं। बाकी सर ये है कि हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो। माशाल्लाह सभी माशाल्लाह इधर लीडर्स हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, और बहुत ही हार्ड वर्किंग लीडर्स हैं। अल्लाह पाक मैम कामयाब करे। डायरेक्ट्स का जो मतलब होता है कि जिस तरह आपने खुद पर्सन कोई आपने किसी को इनवाइट किया और आपने अपनी डायरेक्ट में लगाया, ठीक है। जैसा कि उस्मान सर हैं, उनकी डायरेक्ट में मैं हूँ, मेरी डायरेक्ट में आगे अनस सर हैं। इसी तरह मतलब आगे आपकी मतलब अनस सर की डायरेक्ट में आप, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी फातिमा मैम की डायरेक्ट में आप, सर शो कर दें 31 स्लाइड जो है वो शो कर दें, वो काफी देर से मैसेज आ रहे हैं। स्लाइड्स हाँ जी, सेलेक्ट कर देते हैं। वो स्लो कर दें रिकॉर्डिंग शायद, करनी है मैम ने। पता नहीं। 31 नंबर जो स्लाइड है वो शो कर दें। अच्छा 31 नंबर, 31 नंबर, ओके 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 ओके। 31 नंबर, नंबर मोस्टली जोन से है ना वो। ओके ये वाली। लें जी 31 नंबर स्लाइड आ गई। अगर आपके 2 मंथ में नहीं होते तो सर आप 1 सीसी एक्टिव करके 4 मंथ के अंदर 150 सीसी अपने मुकम्मल करें एंड मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। चल ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके सर। माशाल्लाह अभी तक 90 प्लस टीम है, गुड। और ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपनी अपनी टीम्स एक्टिव की हैं और माशाल्लाह इतना अच्छा सेशन था जो आप लोगों ने प्रॉपर दिलवाया है और टीम भी प्रॉपर बैठी है, तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा इस सेशन से। इसी तरह अपनी वर्कशॉप्स के जितनी भी वर्कशॉप्स हैं अपनी टीम्स को प्रॉपर लेके आएँ और वो प्रॉपर आप लोगों के साथ मुकम्मल वर्कशॉप्स अटेंड करें।